हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज हम अपना थर्ड पार्ट करने वाले हैं चैप्टर का। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारे यहाँ से शुरू होता है पेट्रोलियम से। हमने कोल के बारे में पढ़ लिया था पिछले पार्ट में, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देखिए, जिससे आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो फिर पेट्रोलियम से शुरू करते हैं। डू यू नो दैट पेट्रोल इज़ ऑल्सो अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। तो बोल रहे हैं कि कार्स, मोटरसाइकिल और स्कूटर में जो फ्यूल हम लोगों को ज़रूरत होती है उन्हें चलाने के लिए, वो है पेट्रोल। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। और जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं वो डीजल से रन होते हैं। ठीक है, उसके बाद पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम वो सोर्स है जिससे हम लोगों को पेट्रोल और डीजल मिलता है। ठीक है, तो फिर अगर हम इसमें लिखें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ पेट्रोलियम, तो पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ठीक है, the word petroleum is derived from petra and oleum is as it is mined between rocks under earth as shown in figure 5.3। तो पेट्रोलियम जो वर्ड है वो कैसे डिराइव हुआ है? पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम मतलब ऑयल। तो रॉक के बीच में मिलने वाला ऑयल जो है उसको पेट्रोलियम कहते हैं, और इसी वर्ड से वो डिराइव हुआ है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sands and clay। तो जैसे हमने कोल का पढ़ा था कि उसमें ढेर सारे ट्रीज़ जो थे उनके ऊपर सॉइल आ जाती है, और उसके बाद फिर वो कोल बन जाता है फॉसिल फ्यूल से। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो पेट्रोलियम में क्या दिया हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद उनकी जो बॉडी होती है वो बॉटम ऑफ उसके बाद फिर वो जो सी है उसके बॉटम में सेटल हो जाती है। फिर उसके ऊपर और सैंड आ जाती है। ठीक है, सैंड आ जाती है, सैंड और क्ले। और उसके बाद फिर ये प्रोसेस बार बार होता है, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो फिर जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे उनसे क्या बन जाता है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। Look at the figure 5.3, it shows 5.4, it shows the deposit of petroleum and natural gas। तो 5.4 कहाँ पे है? तो 5.4 में देखिए दिखाया हुआ है कि इसी तरह से पेट्रोल जो है वो, पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म होता है कि कैसे उसके डेड और डिकेइंग जो एनिमल्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद उसके ऊपर क्ले और सैंड के डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है? पेट्रोलियम फॉर्म हो जाता है। It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil has a gas is above that of water. Why is it? Recall the oil and gas are lighter than water. Do not mix and do not mix with it। तो इसमें दिया हुआ है कि पेट्रोलियम गैस के ऊपर आपको एक और लेयर दिख रही होगी। तो पेट्रोलियम गैस जो यहाँ पर दिखाया हुआ है उसके ऊपर हमें एक और लेयर दिख रही है। वो लेयर जो है वो किस चीज़ की लेयर है? वो लेयर है सॉरी, पेट्रोलियम के ऊपर लेयर है नेचुरल गैस की। तो ऐसा क्यों है कि वाटर के ऊपर फिर हम लोगों को नेचुरल गैस ऐसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। तो वाटर से लाइटर होता है इसलिए वो ऊपर की साइड है। वॉट द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया इन USA in 1859। 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High, and in the river basins of Godavari and Krishna। तो फिर सबसे पहले पेनिसिल्वेनिया USA में पाया गया था ऑयल वेल। ठीक है, 1859 में। उसके बाद 1867 में इंडिया में भी आ गया, वो था माकूम। माकूम एक जगह है असम में, वहाँ पर। ठीक है, तो फिर आजकल जो इंडिया में जहाँ पेट्रोलियम पाया जा रहा है वो जगह है असम, गुजरात, मुंबई हाई, इट इज़ द सेम। तो मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन फॉर्म करना तो आप आसानी से कर सकते थे। बट व्हाट आर द प्लेसेस इन इंडिया वेयर पेट्रोलियम इज़ फाउंड? फिर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ते हैं। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffin, wax, etc।
तो पेट्रोलियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि पेट्रोलियम इज़ डार्क एंड ऑयली लिक्विड। उसके बाद उसकी एक अनप्लेजेंट ऑडर होती है, गंदी सी स्मेल होती है उसकी, और वो मिक्सचर होता है पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल, डीजल और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा, और बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। The process of separating the various constituent of petroleum इज़ नोन एज रिफाइनिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो यहाँ पर आपको हेडिंग दी हुई है कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ रिफाइनिंग, तो the process of separating various constituents of petroleum is known as refining. It is carried out in petroleum refinery. तो फिर रिफाइनिंग कहाँ पे होती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज़ आर गिवन इन 5.1, टेबल 5.1। तो टेबल 5.1 में जो यूजेस दिए हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं, तो पेट्रोलियम में जो क्या क्या पाया जाता है इस चीज़ की आपको जो है एग्जांपल दिए हुए हैं कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ब्यूटामाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और उसके बाद उसके सामने उसके यूजेस दिए हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है जिसे आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आप अपने आप पढ़ सकते हैं ये टेबल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. These are used in manufacture of detergent, fibers, polythene and other man-made plastics. Hydrogen gas obtained from the natural gas is also used in the production of fertilizers. Due to its great commercial importance, petroleum is called black gold. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई इज़ पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, तो ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है, इसीलिए क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत ढेर सारे यूज़फुल चीज़ें हमें मिलती हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स एंड द सब्सटेंसेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, सो आंसर होगा कि द substances which are obtained from petroleum and natural gas are termed as petrochemicals। और what are the और उसमें आप और जोड़ सकते हैं कि what are the uses of petrochemicals? They are used in manufacturing of detergent, fibers, polyester, nylon, acrylic, polythene and other man-made plastic, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेचुरल गैस की तरफ कि नेचुरल गैस क्या होता है। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो फॉसिल फ्यूल है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। और नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG की तो सभी ने सुना हुआ है, वो भी एक तरीके नेचुरल गैस है। और CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन एंड इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड as a fuel for transport vehicles because it is less polluting, it is cleaner fuel। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आजकल वाई CNG इज़ यूज नाउ डेज, तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ नाउ डेज इट इज़ बीइंग यूज्ड बिकॉज used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting and it is a cleaner fuel, ठीक है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। और ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे पाइप के थ्रू सप्लाई किया जा सकता है और सब तक मतलब सबके पास ये आसानी से पहुंच जाएगा। Such a network of pipeline exists in Vadodara, some parts of Delhi and other places। तो ये हमें वडोदरा और दिल्ली के और कुछ अदर प्लेसेस में भी मिल जाता है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर
ऑफ नंबर ऑफ़ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। तो नेचुरल गैस बहुत ढेर सारे फर्टिलाइज़र्स और केमिकल बनाने के लिए भी काम आता है. इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्ण गोदावरी डेल्टा. तो व्हाट आर द प्लेसेस वेयर नेचुरल गैस इज फाउंड? इट इज़ फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्ण गोदावरी डेल्टा. अब देखते हैं आगे क्या है. यहाँ पे दिया हुआ है बूझो, तो उसमें वो बोल रहा है कि कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स. तो बूझो कह रहा है कि क्या हम लोग कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में बना सकते हैं. तो पहेली ने कहा है नो, their formation is very slow process and conditions for their formation cannot be created in the laboratory. तो वो कह रहा है कि कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या बना सकते हैं. तो अगर आप खुद सोचो कि उसे क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इतने मिलियन ईयर्स अगो, जैसे दिया हुआ था 300 मिलियन ईयर्स अगो, क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और बहुत ज़्यादा प्रेशर था. ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स बन गए और हम लोग अब उन्हें यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैसी कंडीशंस को अब फिर से क्रिएट करना नहीं इम्पॉर्टेंट, नहीं करा जा सकता है. Some natural resources are limited. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest and minerals. तो ये कुछ exhaustible है. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required dead organisms millions of years ago to get converted these fuels. On the other hand, the known reserves of these will last a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is major cause of air pollution. तो आपको बोल रहे हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल हम लोगों को मिले हुए हैं, वो मिलियंस ऑफ, उनको बनाने में इतने ढेर सारे मिलियन ईयर्स लगे हैं, लेकिन अब वो कुछ ईयर्स ही चलेंगे. ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स विल लास्ट फॉर अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स. इतने ढेर सारे मिलियन ईयर्स तो लगे हैं, लेकिन अब कुछ ही साल वो हम लोगों के साथ रहेंगे और वो अब नहीं बचेंगे, क्योंकि वो एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है. हम उसको फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बनने में बहुत ढेर सारे साल्स लगते हैं. ठीक है, ईयर्स लगते हैं, इतने ढेर सारे साल लगते हैं कि हम उसको बनाने के लिए, और वैसी कंडीशन को हम फिर से अब नहीं कर सकते हैं. मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज, और इन फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है उसकी वजह से. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. तो बोल रहा है बहुत ज़्यादा जब हम लोग को ज़रूरत पड़े उस चीज़ की, तभी हम उन फ्यूल्स को यूज़ करें, मतलब फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करें, या फिर जब ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो उसको यूज़ ना करें. ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर हम उसको जब काम पड़े, या फिर बहुत ज़्यादा जब काम पड़े तभी यूज़ करें, तब ऐसा करने से क्या होगा, बेटर एनवायरनमेंट होगा, स्मॉलर रिस्क हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग की, और उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वो ज़्यादा जनरेशन तक चलेगा. जैसे हमने अब यहाँ एक्टिविटी करी थी, उसमें जनरेशन आगे बढ़ता जाएगा और आगे की जनरेशन को भी उसका फ़ायदा मिलेगा. नहीं तो अगर हमने यूज़ कर लिया तो आगे की जनरेशन उसे यूज़ कर नहीं पाएगी. ठीक है, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन Research Association advises people how to save petrol diesel while driving. तो फिर तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है इंडिया में, जिसने क्या कुछ एडवाइसेस दी हुई हैं पीपल को कि कैसे लोग अपना पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं ड्राइव करते वक्त. ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन बनाएं कि व्हाट आर दी एडवाइसेस गिवन बाय Petroleum Conservation Research Association of India टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे अपने आंसर में कि ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में ड्राइव करना चाहिए. स्विच ऑफ द इंजन एंड जब ट्रैफिक लाइट पे आप रुको तब उस इंजन को बंद कर दो. ठीक है, ऐसा ना कि अब चलता ही रहे वो आपका इंजन जब आपको काम भी नहीं है तब भी. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, तो करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए. और इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस होगा जिससे वो ज़्यादा जो है पेट्रोल और डीजल को यूज़ नहीं करती है कोई भी व्हीकल होगा. तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है. चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए. ठीक है, तो फिर अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं.